अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस प्रो कोर्स क्लास नंबर 7 के अंदर। और आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ज्यादा अहम होने जा रही है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के रिलेटेड। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं इनका प्रॉपर आपको समझाऊं। लेकिन इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल से जो है वो समझाता हूं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर जो है वो क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से इसकी अहमियत जो है वो समझ आ जाए। हम बाजार में जब किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं, कभी आपने गौर किया है हमारी खरीदारी का अमल किस तरह से शुरू होता है? हमारी खरीदारी का अमल, या इवन आप लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो सुन्नत नबवी में भी ये चीज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। खरीदारी के अमल में ये चीज जो है वो बताई जाती है। क्या बाजार में जब भी कोई चीज खरीदने जाओ, एक तो अच्छे से उसकी छानबीन करो, उसका जायजा लो, और कम से कम तीन जो है वो शॉप से एटलीस्ट आप रेट कंफर्म करो। ये एक जो है वो तरीका होता है प्रॉपर जो है वो खरीदारी करने का। तो मार्केट के अंदर जब भी किसी भी चीज की खरीदारी की जाती है, तो उसमें अच्छी चीज खरीदने और फ्रॉड से, दो नंबर चीजों से बचने का तरीकाकार ये है कि आप जो भी चीज बाजार से खरीदो, अच्छे से उसकी जो है वो छानबीन करो, अच्छे से उसका जो है वो जायजा लो, अच्छे से जो है वो उसके जो है वो रिव्यूज को चेक करो, और फिर आप लोग जो है वो जाकर उस जो है वो चीज को खरीदो। जब आप इस तरीके कार से प्रॉपर चीज का ओवरव्यू लेकर, चीज की छानबीन करके, चीज के बारे में मुकम्मल जानकर आप उसकी खरीदारी करेंगे, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके साथ उसमें धोखा हो। लेकिन अगर आप लोग बगैर छानबीन के जस्ट जाते हो, खरीद कर वापस आ जाते हो, तो आपके साथ उसमें धोखा हो जाएगा। इवन एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग फ्रूट्स लेने जाते हो, तो फ्रूट्स लेने जब हम लोग किसी भी रेडी से जाते हैं, अब वहां पर अगर हम लोग अपने फलों की छानबीन नहीं करते, तो उसमें एक ना एक पीस वो डैमेज जरूर डाल देते हैं, जो कि हमें घर लाकर अफसोस होता है। और अगर आप लोग वहीं पर उसकी अच्छे से छानबीन करोगे, तो आप उस जो है वो डैमेज पीस से बच सकते हो। सेम स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग के अंदर भी यही तरीकेकार लागू होता है। अगर आप मार्केट को सही तरीके से छानोगे, सही तरीके से एनालाइज करोगे, सही तरीके से इसकी जो है वो छानबीन करोगे, सही तरीके से इसको एनालाइज करोगे, तो आप लोग एक अच्छे कामयाब ट्रेडर बन सकते हो। अब मार्केट की चाल का, मार्केट के जो है वो ट्रैप का शिकार नहीं होंगे। लेकिन सेम अगर आप लोग छानबीन नहीं करते, आप लोग जो है वो अच्छे से मार्केट को एनालाइज नहीं करते, आप लोग नहीं देखते कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, जस्ट एक ही चार्ट देखकर, एक साइड ही देखकर आप लोग जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दोगे, तो इसमें आपको मार्केट का क्लियर व्यू नहीं मिलता, और आप इसमें जो है वो दगा खा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, और आप मार्केट में अपना नुकसान जो है वो कर सकते हैं। वो जैसे कहा जाता है, तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए, एक रुख देखने से कहानी मुकम्मल नहीं होती। सेम मार्केट के अंदर भी जब तक आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर नहीं देखेंगे, डिफरेंट जो है वो आप इसके जो है वो टाइम फ्रेम्स को चेक नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को क्लियर ही नहीं होगा कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट का मेजर ट्रेंड कौन सा है, मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। ये आप लोगों को तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक जब तक आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं कर। सो अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस विद एग्जांपल्स जो है वो थोड़ी समझ आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, इनका जो है वो फॉरेक्स मार्केट में क्या जो है वो रोल है, क्या अमल दखल है, ये कैसे होते हैं, और कैसे ट्रेडिंग की जो है वो पूरी जर्नी को ये चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, हम लोग सीधा बढ़ते हैं जी अपने जो है वो पीडीएफ पे, और स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये होते कैसे हैं, आप लोगों ने जो है वो अपना टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे करनी है, ये सारा जो है वो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जी,
टॉप टू डाउन एनालिसिस, या दूसरे अल्फाज में आप इन्हें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहते हो स्टूडेंट्स। टॉप टू डाउन एनालिसिस, दूसरे ही अल्फाज में आप इसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहते हैं। टॉप टू डाउन एनालिसिस एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम मार्केट का तज्जिया डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में करते हैं। टॉप टू डाउन या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ये एक ऐसा तरीका होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम लोग मार्केट का मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में जायजा लेते हैं। इसमें हम लोग मार्केट के मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मार्केट के चार्ट्स का जायजा लेते हैं, और उन तमाम चार्ट्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक जो है वो एनालिसिस तैयार करते हैं। सो टॉप टू डाउन एनालिसिस या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोग डिफरेंट, यानी मल्टी टाइम फ्रेम, यानी एक से ज्यादा, दो भी टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोग एक से ज्यादा टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे। एक से ज्यादा टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हुए आप मार्केट को एनालाइज करोगे, या मार्केट का तज्जिया करोगे, और उससे आप लोग मार्केट का एक प्रॉपर ओवरव्यू, एक प्रॉपर मार्केट का जो है वो ट्रेंड जान पाओगे। इसके अंदर हम लोग मार्केट को मिनिमम तीन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। नंबर वन, सबसे पहले आप एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखेंगे। नंबर वन, आप लोग मार्केट को एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एनालाइज करोगे, चार्ट को सबसे पहले आप एक बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखने का मकसद क्या होता है? बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखने का मकसद ये होता है कि आप मार्केट के बड़े ट्रेंड को समझ सको। आप मार्केट के बड़े ट्रेंड को समझ सको, क्योंकि बड़ा ट्रेंड हमेशा एक मजबूत और बेहतरीन ट्रेंड होता है। तो जब आप मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, उससे आप मार्केट के बड़े टाइम ट्रेंड को फाइंड आउट करोगे। जब आपको बड़े ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो आप उसकी के पीछे छोटे टाइम फ्रेम्स में सेम उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में अपने जो है वो एनालिसिस करते हुए, अपने सेटअप्स फाइंड आउट करते हुए ट्रेड कर पाएंगे, और इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होगा। सो हम लोग टॉप टू डाउन एनालिसिस या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में सबसे पहले मार्केट का तजिया बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। फिर हम लोग दरमियाने टाइम फ्रेम पर आते हैं, ताकि हमें मजीद वजाहत मिले, ताकि हम चार्ट को पहले जो काफी जो है वो लंबे अरसे का देख रहे थे, अब थोड़ा करीब होकर देख सकें, ताकि हमें अच्छी वजाहत मिले। और आखिर में हम लोग मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप एक एग्जाम्पल की मदद से भी इसको जो है वो समझ सकते हैं। यानी फर्ज कर रहे हैं आप लोग जो है वो टॉप टू डाउन या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाह रहे हो। इसके अंदर सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप लोग यूज करते हो डे वन का टाइम फ्रेम, या वीकली मेंशन है लेकिन ये डे वन का होना चाहिए। तो आप लोग फॉर एग्जांपल स्टार्टअप लेते हो डे वन के टाइम फ्रेम से, आप लोग डे वन का टाइम फ्रेम चूज करते हो जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है। उसके अंदर आपको मार्केट का एक बड़ा ओवरव्यू, मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड है उसके बारे में मालूम हो जाएगा। फिर आप उसके बाद मूव ऑन करोगे डे वन के बाद H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। अब H4 का टाइम फ्रेम एक जो वो छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा। उसके अंदर अब मार्केट का आप लोग जो है वो करीब से जायजा लोगे। देखो, जब आप मार्केट का डे वन ओपन करोगे तो डे वन एक बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट का बड़ा ओवरव्यू आपके सामने आएगा। अब एक पूरा का पूरा जो बड़ा ट्रेंड है उसको जान पाओगे, तो मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में बाय चल रहा है या सेल चल रहा है। फिर जब आप लोग उस जो है वो पूरे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के ट्रेंड को देख लेंगे, तो आप लोग उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे मार्केट के H4 के टाइम फ्रेम में। H4 का टाइम फ्रेम मार्केट का एक छोटा टाइम फ्रेम जो है वो कंसीडर होता है, या छोटा टाइम फ्रेम जो है वो अपना काउंट होता है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जब आप लोग मार्केट को आकर देखेंगे, तो अब ये मार्केट का करीब से जायजा लेने वाली बात है। अब जब आप लोग मार्केट का करीब से जायजा लोगे, तो इसके अंदर आपको मार्केट के हाल की, यानी जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उस पूरे के पूरे ट्रेंड को आप लोग जो है वो जान पाओगे। और फिर जो आपका बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड है, आप लोग H4 में भी ट्राई करोगे कि उसी की डायरेक्शन में, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ भी जो है वो सेटअप मिले, उसी की डायरेक्शन में हमें यहाँ भी ट्रेड करने का मौका मिले।
हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जाकर ट्रेड ना करें, बल्कि जो ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में चल पड़ा है हम लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट का अभी हाल में यानी जो वो करीब से नजदीक से छोटे टाइम फ्रेम में जायजा ले और उसी डायरेक्शन में उसी जगह तरफ ट्रेड करने की जो है वो कोशिश करें। अब ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते हो, यानी ऐसा नहीं है कि आप लोग जो एक तरफ डे वन का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो और फिर आप लोग आकर बोलो कि M15 में मैं मार्किंग कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट में डे वन में तो बाय है, M15 में भी बाय। नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप यानी आप लोगों को क्या है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करके चलनी पड़ेगी। यानी अगर आपका डे वन का टाइम फ्रेम है तो उसके बाद आपको H4 में आना है, क्योंकि डे वन के बाद जब आप लोग H4 में आओगे तो H4 के अंदर आकर आप लोग जो है वो मार्केट को देख पाओगे। H4 के अंदर उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है कि अगर वहां मार्केट बेरिश भी आए तो वो कोई ज्यादा महसूस करने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो H4 में आप लोग आकर मार्केट को करीब से जो है वो देखोगे और करीब से मार्केट का जो है वो जायजा लेकर वहां पर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो अपना जो है वो सेटअप रेडी करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद आप लोग इस्तेमाल करेंगे थर्ड टाइम फ्रेम का, जो कि एक स्मॉल टाइम फ्रेम होगा, जो कि हमारे पास M15 का या M30 का टाइम फ्रेम होगा। इस टाइम फ्रेम का आप लोग इस्तेमाल करेंगे कि ये जो हमारे पास डे वन में ट्रेंड था, H4 में उसके अकॉर्डिंग सेटअप रेडी किया, उस सेटअप पर ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए आप लोग M15 का यूज कर रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ हमारे H4 के सेटअप पर आ चुकी है तो M15 में हम लोग जब उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को डलने दें, M15 में हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को तब्दील होने दें और तब हम लोग जो है वो वहां पर क्या करें, तब हम लोग जो है वो वहां पर अपनी जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो ओपन कर सकें, अपनी जो है वो ट्रेड कर सकें। टॉप टू डाउन डाउन एनालिसिस का मतलब, टॉप टू डाउन एनालिसिस का मतलब क्या है? बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का तज्जिया शुरू करना, फिर छोटे टाइम फ्रेम तक आना ताकि हम सही कीमत और दुरुस्त इन जगह पर एंट्री ले सकें। इसके फवाइद क्या हैं, इसका फायदा क्या होगा आप लोगों को? एक, ये तरीका आपको मार्केट की बड़ी तस्वीर, बड़ी कीमत, बड़ा ट्रेंड समझने में मदद देता है। दो, हम छोटे टाइम फ्रेम पर फिर वही ट्रेड लेते हैं जो बड़े ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है, जो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होती है, और इससे आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी, कामयाबी की शरह बढ़ जाती है और इसमें आपके लूज के चांसेस, आपके जो है वो नुकसान के चांसेस काफी ज्यादा जो है वो कम हो जाते हैं। टॉप टू डाउन एनालिसिस में हम मार्केट को तीन अहम टाइम फ्रेम्स पर देखते हैं, बड़ा, दरमियाना और छोटा। हर टाइम फ्रेम का एक मखसूस रोल होता है और इनको साथ मिलाकर आप लोग एक एतमाद और स्मार्ट एंट्री बना सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम, जैसा कि मिसाल आपको जो है वो समझाता हूँ, फर्ज कर लें आप लोग एक बड़ा टाइम फ्रेम जो कि हमारे पास वीकली है या डेली है। अब ये आप लोग बड़ा टाइम फ्रेम जो यूज करें इसका मकसद क्या है? ये हमारे पास वीकली या डेली का जो टाइम फ्रेम है इसका मकसद ये है कि आप मार्केट की बड़ी तस्वीर को देखें, ये जाने कि मार्केट की असल कीमत, असल डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। आप इस बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर किसी भी अहम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक को पहचानेंगे जहां से मार्केट ने जो है वो मूवमेंट करनी हो, या आप यहाँ पर मार्केट के जो है वो ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकेंगे। अच्छा, इसका आप लोगों को दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको फायदा ये होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम आप लोग जब यूज कर रहे होते हो तो आप लोगों को मार्केट का एक बड़ा ओवरव्यू मिल जाता है। बड़ा टाइम फ्रेम जब आप लोग स्टूडेंट्स यूज करते हो तो आपको मार्केट का एक बड़ा ओवरव्यू मिल जाता है, आपको मार्केट का बड़ा ट्रेंड समझ में आ जाता है। और दूसरा आपको इसका जो बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लाइक डे वन या वीक वन या मंथ वन के अंदर आपके जो भी इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, लाइक आपके जो है वो ऑर्डर ब्लॉक, लाइक आपका जो है वो फेयर वैल्यू गैप, इस तरह के बड़े टाइम फ्रेम्स के जो जोन्स होते हैं उनका भी आपको मालूम हो जाता है। तो फिर एक तो जब आपको ट्रेंड मालूम हो जाता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में आकर उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और नंबर दो, जब आपको बड़े टाइम फ्रेम में ये जो है वो इस तरह से अहम पीओआई एरियाज, अहम जोन्स मिल जाएं, फिर आप लोग इन बड़े टाइम फ्रेम्स के पीओआईज पर भी जो है वो ट्रेड करके डायरेक्टली फायदा उठा सकते हैं। इससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलता है, इससे भी आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है और ये आपकी ट्रेड्स
काफी ज्यादा जो है वो लंबी भी चलती हैं और काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग भी जाती हैं। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या हमारे पास फेयर वैल्यू गैप या जो भी आप कहना चाहो वो होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड्स हैं वो काफी ज्यादा मजबूत रहती हैं, काफी ज्यादा जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, और उसमें फेलियर के चांसेस, नाकामी के चांसेस जो है वो बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। सो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ना सिर्फ आपको मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड मालूम होता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको बड़े टाइम फ्रेम्स के अहम एरियाज, अहम पॉइंट्स को भी जो है वो पहचानने का, आपको मार्क करने का मौका मिल जाता है, जिसको आप लोग जो है वो आने वाले फ्यूचर टाइम के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। वजाहत, ये टाइम फ्रेम हमें ये समझाते हैं कि आप लोग बाय की तरफ देखोगे या सेल की तरफ देखोगे। यहाँ ट्रेड नहीं करते क्योंकि ये काफी बड़े टाइम फ्रेम है। हम यहाँ ट्रेड नहीं करते क्योंकि ये काफी बड़े टाइम फ्रेम है। सिर्फ फैसला करते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि हमें फोकस किस तरफ रखना चाहिए, बाय साइड या सेल साइड। हम लोग इस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, हमें जो है वो बाय की तरफ देखना है, ये सेल की तरफ। हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते क्योंकि ये काफी बड़ा जो है वो टाइम फ्रेम है। इसमें सिर्फ आपको फैसला करना होता है कि आपका फोकस किस साइड पर होना चाहिए। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मिड टाइम फ्रेम, जिसे आप लोग दरमियाना टाइम फ्रेम भी कह सकते हो। इसमें हमारे पास H4 या H1 का टाइम फ्रेम जो है वो यूज होता है। अब ये जो हमारे पास मिड टाइम फ्रेम होता है, H4 का टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग मार्केट की जो स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हैं और अपने जो सेटअप्स हैं उनको जो है वो बड़े ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वो रेडी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो H4 का या H1 का यानी छोटे टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसका मकसद बड़े टाइम फ्रेम के जोन पर मार्केट का रिएक्शन देखना। हम लोग देखेंगे कि क्या मार्केट उस जोन में आकर चोच वगैरह दिखा रही है, क्या यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना है जिससे कीमत वापस जा सकती है, क्या यहाँ से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो H4 का जब हम लोग फिर टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो उसके भी जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो पॉइंट्स या ये हमारे पास जो है वो जगह ये हमारे पास इसमें पॉइंट ये है कि हम लोग H4 में जब आएंगे तो हम लोग मार्केट का करीब से जायजा लेंगे। हम लोग देखेंगे कि मार्केट का जो बड़े वाला ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो आकर कोई जो है वो पोजीशन दिखा रही है, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट आकर कोई रिएक्शन दिखा रही है, यानी समझ लो D1 में बाय है। अब मार्केट में H4 का हम लोग सेटअप स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, उसमें अपना ओबी या फेयर वैल्यू गैप वगैरह मार्क करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या वहां आकर मार्केट रुक रही है, मार्केट जो है वो हमें कंफर्मेशन वगैरह दे रही है, मार्केट कोई चोच वगैरह हमें दिखा रही है वहां पर। ये ठीक है, ये हम लोग जो है वो अपने दरमियाने टाइम फ्रेम यानी H4 के अंदर अपना जो है वो सेटअप रेडी करेंगे, अपना जो है वो मार्केट में अपनी पोजीशन जो है वो रेडी करेंगे। ये टाइम फ्रेम हमें ये दिखाता है कि क्या वाकई मार्केट ओबी से यानी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक से वापस मुड़ रही है या नहीं। यहाँ हमें सेटअप बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम लोग एंट्री के लिए मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर तस्दीक करेंगे। यानी डे 1 में ट्रेंड फाइंड आउट किया, H4 में सेटअप रेडी किया, और इसके बाद मजीद कंफर्मेशन के लिए आप लोग छोटे टाइम फ्रेम M15 की तरफ जो है वो ट्रांसफर होंगे। इसके बाद छोटा टाइम फ्रेम आ जाता है जिसमें आपके पास M5 M15, डिपेंड करता है कि आप बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग जो है वो क्या करते हो, आप लोग जो है वो इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर अपना जो है वो ये छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हो। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद पिछले दोनों टाइम फ्रेम्स के मुताबिक एंट्री की कंफर्मेशन लेना है। अब आप लोग यहाँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे कि क्या आपका चोच हो रहा है। चोच अगर आपका हो जाए तो ये एंट्री का इशारा होता है। फिर इसके बाद हम लोग इस छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या कोई छोटा ओबी या फेयर वैल्यू गैप वगैरह बना है जहां से ट्रेड ली जा सकती हो। तो उस जो है वो ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग मार्क करके जो है वो ट्रेड करते हैं। ये टाइम फ्रेम हमें परफेक्ट एंट्री पॉइंट देखता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्या कीमत वाकई उसी जोन से मूव कर रही है या नहीं। यहाँ हम लोग कम रिस्क पर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, और इससे हमारा स्टॉप लॉस काफी कम हो जाता है, और हमारे जो है वो ट्रेड का जो टारगेट है वो काफी ज्यादा ऊंचा यानी काफी ज्यादा रहता है। बट इस जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में जब आप कंफर्मेशन देखते हो तो उसमें आपका जो लॉस का टारगेट है
स्टॉप लॉस जो है वो आपका छोटा होता है। वीकली जो बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें आप देखते हो कि मार्केट जो है वो फॉर एग्जांपल नीचे जा रही है, तो आप लोग सेल की जो है वो सोच रखोगे। उसके बाद H4 का टाइम फ्रेम ओपन करोगे, H4 के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, और वहां आप देखोगे कि मार्केट किसी भी जो है वो आपके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में आकर रुकी है। वहां पर मार्केट जो है वो कोई इशारा आपको दे रही है, यानी जो है वो रिवर्सल का जो है वो डाउन साइड सेल का इशारा दे रही है। उसके बाद आप लोग M15 में शिफ्ट होंगे। यहाँ आप लोग छोटे टाइम फ्रेम का जो है वो चोच देखेंगे। उसके बाद आप लोग छोटे टाइम फ्रेम M15 में शिफ्ट होंगे, और यहाँ आप लोग जो है वो छोटे टाइम फ्रेम का चोच देखेंगे। जब चोच आपका हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम का, तो आप लोग यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री लेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम सीमत बताता है सेल करना है या बाय, दरमियाना टाइम फ्रेम सेटअप तैयार करता है, और छोटा टाइम फ्रेम आपकी जो है वो एंट्री को कंफर्म करता है। जैसा कि यहाँ आप लोग जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पास डेली टाइम फ्रेम है, इसमें समझ लो हमारा ये सेल का ट्रेंड है। H4 में हम लोगों ने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग की, अपना जो है वो यहाँ पर क्या किया, अपना यहाँ पर जो है वो अहम जो हमारे सेलिंग पॉइंट्स होंगे, यानी सबसे पहले तो ट्राई करना सेटअप भी हमारा सेल का रेडी हो। हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग की, इसमें हमारे पास जो हमारे इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स होंगे उनको मार्क करेंगे। जब मार्केट वहां पर पहुंचेगी, तो उसके बाद हम लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर हम लोग वहां पर मार्केट के अंदर जो है वो चोच होने का वेट करेंगे। जब मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम का चोच होगा, तो चोच होने के बाद हम लोग वहां पर छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मार करके यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। एसल जो हमारा ये मेजर हाई होगा बेसिकली, इसके ऊपर हम लोग जो है वो रखेंगे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास डे 1 का टाइम फ्रेम है, पहला टाइम फ्रेम। इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो मार्केट एक जो है वो सेल ट्रेंड में। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड हमें नजर आया कि हमें सोचना क्या है, मार्केट किस तरफ जा रही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, H4 का जो है वो टाइम फ्रेम आया। अब H4 हमारे पास मिड टाइम फ्रेम है, जिसमें आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और अपना सेटअप रेडी करना है। अब आप लोग H4 में आ गए, यहाँ समझ लो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की, अपना जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह आइडियम्स वगैरह मार्क किए, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने अपने अहम POI एरियाज, वो एरियाज जहां से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती हो, हमने वो जो है वो यहाँ पर मार्क कर दिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने मार्क कर दिए अपने जो है वो बेहतरीन सेलिंग पॉइंट्स। फिर हम लोग जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि जब मार्केट हमारे उन सेलिंग पॉइंट्स में आएगी, तो हम लोग इसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे अपने छोटे टाइम फ्रेम, जिसमें हमारे पास M15 या M5 का होगा, डिपेंड करता है बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हो। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो शिफ्ट हो जाओगे अपने जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में। वहां पर आप लोग सबसे पहले तो देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट का रेगुलर स्ट्रक्चर जो है उसका चोच होता। जब वहां पर आपको चोच होता नजर आएगा, तो आप लोग फिर उस छोटे टाइम फ्रेम में मौजूद चोच के बाद किसी भी जो है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से सेल की ट्रेड लोगे। इसमें आपका रिस्क यानी स्टॉप लॉस काफी छोटा रह जाएगा, जबकि इसमें आपका टारगेट जो है वो सेम बड़े वाला ही रहेगा। सी ठीक है। हाउ टू ट्रेड बिग टाइम फ्रेम जोन्स विद स्मॉलर टाइम फ्रेम। जब कीमत किसी बड़े टाइम फ्रेम के जोन में पहुंचती है, तो हम फौरन एंट्री नहीं ले लेते, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम्स पर देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर बदल रहा है या नहीं। स्ट्रक्चर शिफ्ट की तस्दीक तब होती है जब मार्केट पहले जिस सीमत जा रही हो उसका अहम हाई या लो टूटे, यानी कि मार्केट में चोच हो। तो ये हमारे पास तब्दीली का एक इशारा होता है। जब ये तब्दीली का इशारा मिले और फिर मार्केट उसी नई कीमत में आगे जो है वो जाकर अगेन एक नया हाई या लो बन। जी स्टूडेंट्स, माजरत एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, डेट्स वाई मेरी आवाज नहीं आई होगी। अभी मैं वापस आ गया हूँ, आई होप सो आवाज भी क्लियर होगी। हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको अगेन से। अच्छा, हम लोग यहाँ पर थे। जब कीमत किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के जोन में पहुंचती है, तो हम फॉरेन ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो जाकर देखेंगे कि मार्केट में कोई इशारा मिल रहा है, कोई तब्दीली मिल रही है। छोटे टाइम फ्रेम पर आकर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या वो बदल रहा है या नहीं। स्ट्रक्चर शिफ्ट की तस्दीक तब होगी जब मार्केट किसी भी जो है वो जिस ट्रेंड में पहले जा रही होगी, उस ट्रेंड का अहम हाई या लो तोड़े। यानी मार्केट अगर सेल में जा रही है तो उसका हाई तोड़े, और अगर मार्केट बुलिश साइड जा रही थी तो उसका जो है वो मार्केट लो तोड़े। जब ये हमारे पास किसी भी जो है वो छोटे टाइम फ्रेम का जो है वो स्ट्रक्चर टूटेगा, यानी उसका चोच होगा, तो ये हमारे पास जो है वो तब्दीली का इशारा होगा। फिर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यानी और कंफर्मेशन ऐड करना चाहें,
इसमें हम लोग जो है वो देखेंगे कि मार्केट उसी सीमत यानी उसी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जब अगेन से नीचे जाकर अपना नया हाई या लो बनाए यानी स्ट्रक्चर अगेन से ब्रेक होता नजर आए, तो ये आपके पास एक और निशानी हो जाएगी जो कि आपको यकीन दिलाएगी कि आप मार्केट की सीमत वाकई बदल गई है। अब आप लोग किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर महफूज एंट्री ले सकते हैं। ये तस्दीक आपको गलत ट्रेड से बचाती है और आपको कामयाब ट्रेडर बनने में मदद देती है। आई होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को जो है वो क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारे पास मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, ये कैसे होते हैं, और आप लोग जो है वो कैसे इनसे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। ये कैसे आपके ट्रेडिंग का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो जाविया बदल देंगे। अब लाइव चार्ट में आप लोगों को ये जो है वो अपना एनालिसिस आप लोगों ने कैसे करने हैं, कैसे आप लोगों ने स्टार्टअप लेने हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग जो है वो सुबह समझेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आप लोगों को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वो मैं जो है वो समझाऊंगा। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, और वो जब हम समझेंगे तो उसके बाद हम लोग जो है वो क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो लाइव चार्ट में बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक कैसे आना है, कैसे एनालाइज करना है, ये इंशाल्लाह हम सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है ये आप लोगों को समझाता हूँ, और ये आप लोगों ने कैसे करनी है ये समझाता हूँ। उसके बाद आप लोगों की असाइनमेंट पासवर्ड बताकर हम लोग जो है वो वाइंड अप करेंगे क्लास। अच्छा, अब हम लोग जो है वो समझते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बेसिकली यही है कि आप लोग जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम्स का इंतखाब करना चाहिए। आप लोग जब भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो आपको कौन कौन से जो है वो टाइम फ्रेम्स का इंतखाब करना चाहिए। या आप लोगों को याद होगा कि जब से हमारा एडवांस कोर्स शुरू हुआ है और ये प्रो कोर्स तक आप लोग जो है वो माशाल्लाह आए हैं, तो इस पूरे जो है वो हमारे क्लासेस के दौरान सब स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता था कि सर हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आज आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा, और कल की क्लास के लिए भी ये आप लोगों के लिए जो है वो बहुत मुफीद चीज रहेगी। इसमें अब आपको मैं बताता हूँ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, यानी आप लोगों ने जो है वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे करनी है, आपको कौन से टाइम फ्रेम जो है वो चूज करने होंगे। बेसिकली जो है वो किस चीज के लिए, बेसिकली जो है वो ये हमारे एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम जो है वो एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम्स का डिसीजन करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडर जानना भी होगा और चूज भी करना होगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या आप लोगों का जो है वो बेसिकली टाइम फ्रेम जो है वो अलाइनमेंट जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो अपना टाइप्स ऑफ ट्रेडर जानना होगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों को जो है वो फिर मैं टाइम फ्रेम जो है वो अलाइनमेंट भी समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रेडर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी के थ्रू आप लोग जो है वो अपने टाइम फ्रेम्स का जो है वो डिसीजन कर सकते हैं कि आपको जो है वो कौन सी जो है वो टाइम फ्रेम चूज करने चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर्स कितने इकसाम के हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आप लोगों को जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कुछ लोग वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर वो होते हैं स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनकी ट्रेड कई जो है वो हमारे पास क्या हो, कई जो है वो महीनों तक चले। यानी हमारे पास 2 हफ्तों तक, 3 हफ्तों तक, 4 हफ्तों तक, 1 माह, 2 माह, 3 माह, इवन डिपेंड करता है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबा अरसा। अब लंबा कितना होगा इसका आप डिसीजन नहीं कर सकते। ठीक है, लंबा कितना होगा ये आप लोग जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबा, लंबे का मतलब यही है बड़े अरसे के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स वो लोग जो मार्केट में लंबे अरसे तक अपनी ट्रेड को चलाना चाहते हैं। यानी 2 हफ्ते से ज्यादा, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 माह, 2 माह, डिपेंड करता है वो जितनी भी जो है वो चलाना चाहे। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो टाइप आ जाती है स्विंग ट्रेडर की। लॉन्ग टर्म के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है जी स्विंग ट्रेडर की जो है वो सेकंड टाइप। अब स्विंग ट्रेडर बेसिकली वो ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट के जो है वो एक पूरे स्ट्रक्चर को, एक पूरे स्विंग को ट्रेड करते हैं। स्विंग का मतलब होता है ये जो मार्केट के अंदर एक बुलिश या बेरिश हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ना, तो वो पूरा स्ट्रक्चर यानी जितना उसका टारगेट बनता है, पूरा स्विंग जितना बनता है उसको ट्रेड करना। यानी शुरू से लेकर आखिर तक अपनी टीपी का वेट करना जितना भी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। यानी हम लोग तो अक्सर हमारा जो टारगेट होता है वो होता है 1/2।
बट हम लोग देखते हैं कि हमें वो टारगेट ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो पूरा एक स्विंग ट्रेड करना, वो पूरा टारगेट लेना, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। ये स्विंग ट्रेडर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ट्रेड्स को एक हफ्ते तक तकरीबन 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन चलने दे सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडर बेसिकली वो होते हैं जो पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर या पूरा एक स्विंग, पूरा एक मूव कैच करते हैं। उनको हम लोग जो है वो स्विंग ट्रेडर का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं जी इंट्राडे ट्रेडर। अब इंट्राडे से वैसे नेम से ही आपको क्लियर होगा, इंट्राडे ट्रेडर हमारे पास बेसिकली वो लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर जो है वो पर डे ट्रेड करना चाहते हैं। इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जो पर डे का मतलब एक दिन में तिजारत को, ट्रेड को खत्म करने वाले। यानी सुबह आए, मार्केट को एनालाइज किया और शाम तक उनकी कोशिश हो कि वो मार्केट से आउट हो जाए। यानी उनका टारगेट इतना हो कि वो शाम को हिट हो और वो मार्केट से ऑलमोस्ट हिट हो जाए या सॉरी निकल जाए, या एटलीस्ट मैक्सिमम वो 2 दिन चले जाए। बट बहरहाल इंट्राडे का मायने या मकसद या मतलब होता है कि 1 डे, इंट्राडे यानी एक दिन, ये सुबह आए और शाम को निकल गए, इंट्राडे जो है वो ट्रेडर उनको बोला जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है जी स्काल्पर की। इसके बाद लास्ट टाइप आ जाती है जी स्काल्पर ट्रेडर। अब स्काल्पर ट्रेडर बेसिकली होता है वो और ट्रेडर जो जल्दबाजी में ट्रेड करता है, जिसे बहुत जल्दी होती है, जो रिस्क ज्यादा लेता है, और उसी के जो है वो साथ फिर मार्केट में थोड़े टाइम के लिए आता है और थोड़े टाइम के लिए जो है वो मार्केट को एनालाइज करता है और फिर मार्केट से जो है वो आउट हो जाता है। स्कैल्पर आप कह सकते हैं एक तरह से जो तेज ट्रेड करने वाला है, ये थोड़े टाइम फ्रेम में जो है वो थोड़ा सा टारगेट प्रॉफिट या लॉस का लेकर मार्केट से आउट होने वाले को बोला जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी टाइम फ्रेम की बात आएगी, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको डिसीजन लेना होगा। इसमें स्टूडेंट्स आपको जो है वो डिसीजन लेना होगा कि आप कौन से ट्रेडर बनना चाहोगे। आप कौन से ट्रेडर बनना चाहोगे, इसका आप लोगों को जो है वो क्या है, डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है, तो देखें, सबसे बेहतरीन जो ट्रेडिंग होती है ना, वो वैसे तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। अब आप यकीन माने 2022, 2023 और 2024, इवन 2025 भी अच्छा है, बट ये जो प्रीवियस हमारे ईयर्स के हैं ना, इस दौरान जो गोल्ड था वो तकरीबन जो है वो जब मतलब मैं स्टार्ट में ट्रेडिंग में जो है वो मौजूद था, तो उस टाइम गोल्ड हमें 1700 पे मिला करता था। $1700 उसकी जो है वो प्राइस थी, मैं उस वक्त की जो है वो बात कर रहा हूँ। वैसे तो इससे भी नीचे था, बट एवरेज जब मैं एकेडमी के अंदर आया था, इवन आप लोगों को साइंफ्लेक्स जो हमारा पेज है ना, उस पर एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। तो मैं उस पे वीक 1 के और मंथ 1 के जो है वो एनालिसिस डाला करता था। क्या होता है जब हम लोग वो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते थे ना, तो उस ट्रेड में करने का क्या ही मजा आता। और मजे की बात, वो मैं ट्रेड कैसे करता था या बाकी सबको वो मैं कैसे बताता था। उस टाइम अब देखो मार्केट 1600 पे है, ठीक है, 1500 पे भी बाजुकात होती थी, 1700, 1800 तकरीबन एवरेज ये प्राइस मार्केट की जो है वो चलती थी। तो हम जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स जो सीखना नहीं चाहते थे या जो प्रॉपर करना नहीं चाहते थे ट्रेडिंग, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी लॉन्ग टर्म में। क्या वो होती ये थी कि 1700 पे गोल्ड है, आप लोग सिंपली जो है वो अपने अकाउंट में ऐसा करो कि आप लोग जो है वो 2000, 2500, $3000 जो इन्वेस्ट कर लो। अब उसका क्या फायदा होगा। अब ये जीरो लॉस स्ट्रेटेजी थी जो कि उस टाइम के लिए काफी कारआमद थी। अब आप देख सकते हो गोल्ड बहुत ऊपर चला गया है, तो ये अभी थोड़े टाइम के लिए तो हमें ये नहीं करनी चाहिए। अगर ये एक बार फिर से नीचे आए तो हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ भी ये शेयर करेंगे। तो उसमें क्या होता था, 1700, 1800 पे गोल्ड है, तो हम लोग एक लॉट लगा देते थे 0.01 की 1800 पे। अब गोल्ड का हमें भी मालूम था कि भाई गोल्ड कभी सस्ता हो नहीं सकता, होगा भी तो कितना, बहुत थोड़ा होगा। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हम लोग जब से पैदा हुए हैं सुन रहे हैं भाई गोल्ड महंगा हो रहा है। कभी सस्ता हुआ है तो 10, 12, 15 हजार, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड इतना ही होगा, शायद इससे ज्यादा ना हो। और जब महंगा हुआ है आपको भी पता है, लाखों जो है वो इसके आगे कुछ भी नहीं है, आज तकरीबन 5 लाख को क्रॉस कर चुका है। तो क्या है, इसके अंदर हम लोग वो 1700 पे, यानी आपने 2500, 3000 डॉलर डिपॉजिट किया या 2000, आप 1700 पे 0.01 की एक लॉट लगा के छोड़ दो। उसके बाद आप लोग जो है वो 1750, सॉरी 1650 पे 0.01 की एक लॉट लगा के छोड़ दो।
और फिर आप लोग जो है वो 1600 पे 0.01 की एक लॉट लगा के छोड़ दो। ठीक है। अब ये हमारे पास हमें मालूम है कि गोल्ड जो है वो क्या है। गोल्ड कभी भी जो है वो हमारा तकरीबन 1400-1500 से नीचे नहीं आएगा, इवन 1000 को भी नहीं टच करेगा। हम लोग अपना लिक्विडेशन पॉइंट रखते थे 1000 का। ठीक है। तो उस टाइम तक हमारे पास जितनी भी ट्रेड्स का मार्जिन होता था, यानी हमने पहली लॉट लगाई तो $600 उसमें हमारे बुक हो गए, समझ लो ये 700 हो गए या 800। बाकी बचा हमारे पास 2200। अब अगली लॉट लगाई तो उसमें हमारे 750 बुक हुए, बाकी हमारे पास बच गए। फिर उससे अगली लॉट लगाई तो उसमें 700 बुक हुआ, बाकी बच गए। इस तरह से ना हम लोग जो है वो 0.01 की लॉट डाल लेते थे और उसको होल्ड कर लेते थे। अब उसका फायदा क्या होता था, वो मार्केट आती थी, हमारा जो है वो ट्रेड ओपन करती थी, ऊपर चली जाती थी, $50 का टीपी हो जाता था। फिर मार्केट नीचे आई, फिर से हमारी लिमिट होती थी, फिर ओपन हुई तो ठीक है, वरना मार्केट और नीचे आ गई। पहली ट्रेड हमारी थोड़ी लॉस में जाती, $50 मैक्सिमम उसका जो है वो लॉस जाता था। निचली ट्रेड ओपन होती, मार्केट फिर ऊपर आती, हमारी निचली ट्रेड का टीपी होता ऊपर वाली चल रही है, हम फिर से लिमिट लगाते थे, और फिर से वो निचली ट्रेड ओपन होती है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। तो ये लॉन्ग टर्म में हमने इस तरह का बहुत अच्छा इससे बेनिफिट उठाया। फिर और भी इस तरह का आपको ये फॉरेक्स मार्केट है, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये चीजें मिल जाती हैं। यानी जब आपका मकसद इससे प्रॉफिट कमाना है ना, अब यकीन मानो इसमें वो चीजें हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। मकसद प्रॉफिट बनाना हो ना, तो आप एफर्ट हर तरफ कर लोगे। ठीक है। तो हम लोग वो भी करके आए हैं। ठीक है, इवन मैं आपको बोल चुका हूँ कि वो रिकॉर्ड पड़ा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एक बेहतरीन तरीका होता है ट्रेड करने का, बट आजकल जैसे हालात हैं अभी के लिए ये जो है वो मेरा फेवरेट भी नहीं रहा, और मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। क्योंकि रोज फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, आपको मालूम है, ट्रम्प सुबह उठ के कुछ कह देता है, शाम को कुछ कह देता है, दोपहर को कुछ कह देता है। तो वो दुनिया के फंडामेंटल्स तेजी से बदल रहे हैं। जैसे आप देखें पिछले दिनों अच्छा खासा जो है वो चर्चा हो गया कि भाई ईरान और जो है वो अमेरिका की जंग लगी लगी, हालांकि वजह कोई नहीं थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस चीज को जो है वो थोड़ा मुतासिर करती हैं। सो लॉन्ग टर्म अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट एक अच्छा ऑप्शन जरूर होता है जिसमें आप लंबे अरसे के लिए ट्रेड कर सकते हो। फिर आ जाता है स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर, जो कि मेरा फेवरेट है अभी के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप या तो स्विंग ट्रेडर बनो या इंट्राडे ट्रेडर। यानी या तो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपका टारगेट बन रहा है उसको जो है वो आप लोग अचीव करो, या आप इंट्राडे ट्रेडर बनो, सुबह आओ मार्केट में, इंटर हो और शाम तक आप मार्केट से आउट हो जाए। या फिर स्काल्पर का ऑप्शन है जो कि रिस्की है, और स्पेशली न्यू मेंबर्स को मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें लॉट बड़ी यूज करते हैं, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। अब छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट छोटा है, तो उसमें लॉट छोटी यूज करोगे तो कुछ हासिल नहीं होता। तो स्कैल्पिंग में ट्रेड लोग सॉरी लॉट बड़ी यूज करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करने वाला बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन मैंने बताया कि ये होता है। अब आप लोगों को टाइम फ्रेम्स का बताता हूँ कि आप लोगों को अब एनालिसिस के लिए कौन से टाइम फ्रेम जो है वो यूज करने हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये हमारे पास जो है वो क्या है। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स हैं जो आप लोग चूज कर सकते हो। अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स जो है वो बनते हो, कौन से, सबसे पहले अगर आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहो, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग चूज करेंगे वीक 1 का टाइम फ्रेम। अगर आप लोग एक जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए आप लोग जो है वो चूज करोगे वीक 1 का टाइम फ्रेम। मिड टाइम फ्रेम जिसमें आप स्ट्रक्चर ड्रा करोगे वो होगा डे 1 का टाइम फ्रेम। और स्मॉल टाइम फ्रेम जिसमें आप कंफर्मेशन देखोगे, वो स्टूडेंट्स आपका होगा H4 एंड H1 का टाइम। वो स्टूडेंट्स जिनका टाइम फ्रेम जो है वो क्वेश्चन होता था, आई होप सो अब वो क्लियर होता जा रहा है, और उन्हें समझ भी आ रही होगी। सिर्फ क्लियर करना मकसद नहीं है, उन्हें समझ भी आए कि वो कर क्या रहे होंगे, और क्या जाविया लेकर चलेंगे। तो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं वो ये वाले टाइम फ्रेम जो है वो चूज करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो स्विंग ट्रेडर की तरफ आ जाएंगे। स्विंग ट्रेडर बेसिकली डे 1 में मार्केट का जो है वो ट्रेंड देखेगा। उसके बाद H4 में ये मार्केट का जो है वो क्या करेगा, H4 में ये जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करेगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है, इसके बाद स्मॉल टाइम फ्रेम जिसमें हमारे पास आ जाएगा सिंपली जो है वो हमारा H1, या इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारा M30 का टाइम फ्रेम।
इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें ये जो है वो कंफर्मेशन देखेगा, मार्केट का जो है वो स्ट्रक्चर देखेगा। अब ये हमारे पास स्विंग ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम्स हैं जो वो यूज करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है जी इंट्राडे ट्रेडर। वो लोग जो सुबह एंटर होना चाहें और शाम को मार्केट से आउट होना चाहें, वो मार्केट का ट्रेंड देखेंगे H4 में, मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे H1 में, और मार्केट की कंफर्मेशन के लिए वो यूज करेंगे कौन सा टाइम फ्रेम, वो मार्केट की कंफर्मेशन के लिए M30, या उन्हें बड़ा लगे तो M15 का टाइम फ्रेम जो है वो यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास जो है वो अपना इंट्राडे ट्रेडर्स के जो है वो टाइम फ्रेम्स हैं, जिनको वो इस्तेमाल करेगा एनालिसिस के लिए, मार्केट को जो है वो समझने के लिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आ जाता है जी स्काल्पर, जो कि यूज करेगा बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेंड देखने के लिए H1, मिड टाइम फ्रेम जो वो यूज करेगा बेसिकली जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए M30, और ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन जो बेसिकली देखेगा वो होगा उसका M15, जो कि वैसे तो थोड़ा बड़ा लगेगा, बल्कि हम लोग M15 की बजाय M5, M5 के साथ साथ ये हमारे पास M3, और इसी के साथ साथ हमारे पास M1 का टाइम फ्रेम है, वो जो है वो इसका इस्तेमाल करेगा बेसिकली मार्केट में कंफर्मेशन देखने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आप लोगों को जो है वो टाइम फ्रेम्स भी बता दिए हैं, और आप लोगों को बता दिए कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना हो तो आपको जो है वो कौन सी चीज जो है वो चूज करनी होगी। अगर आपको स्काल्पर बनना है तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है तो कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो चूज करना होगा, और अगर आपको जो है वो स्विंग ट्रेडर बनना है तो कौन सा करना होगा। अब आप लोगों को ये टाइम फ्रेम्स की प्रॉपर समझ आ गई, मुझे ये कंफर्म कर दें। फिर इसके बाद हम लोग असाइनमेंट्स को डिस्कस करें, क्लास रिकॉर्डिंग के पासवर्ड को, और फिर क्लास को वाइंड अप करें। काइंडली बताइएगा ये सबको समझ आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अभी तो जस्ट हम लोगों ने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ी है, और साथ में टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझा है, बाकी तो इसमें ऐसी मुश्किल चीज है नहीं। ठीक है, अब जरा हम लोग जो है वो आते हैं अपना मेन पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं जी अपना जो है वो असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट जो कि आप लोग पिछले 2 दिन से रेस्ट पर थे, तो अब मजीद रेस्ट नहीं करनी। असाइनमेंट प्रॉपर आप लोगों ने जो है वो रेडी करके लानी है। असाइनमेंट प्रॉपर आप लोगों ने जो है वो रेडी करके लानी है। आप लोगों ने जो है वो रेस्ट नहीं करनी। अब जो है वो असाइनमेंट आज की वैसे भी बहुत आसान है, तो ये आप लोग जो है वो रेडी करके लाइएगा प्रॉपरली। ठीक है, अब हमारे पास असाइनमेंट क्या है, जरा इसको भी जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज की असाइनमेंट आप सब स्टूडेंट्स की ये है, जो कि रिटर्न में है, नोटबुक पे आप लोग जो है वो बनाएंगे। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, इसकी क्या अहमियत है, और ये कैसे किए जाते हैं। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोग नोटबुक पे अपना जो है वो ये डेफिनेशन लिख कर लाएंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, ये कैसे किए जाते हैं, और इनका मकसद क्या होता है, इनसे फायदा क्या होता है। यानी सबसे पहले तो आप लिखोगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, इसकी तारीफ। नंबर 2, आप लोग यहाँ पर जो है वो लिखेंगे कि टॉप टू डाउन एनालिसिस का फायदा क्या होता है। फिर आप लोग यहाँ एग्जाम्पल जैसे मैंने दी हुई है, आप लोग लिखेंगे कि ये जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम से शुरू होते हैं, जैसे कि वीक 1, दरमियाने टाइम फ्रेम में आते हैं, और फिर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। फिर आप लोग नीचे आकर लिखेंगे कि आप लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का फायदा क्या होता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, ये कैसे किए जाते हैं विद एग्जाम्पल, यानी वीक 1 से स्टार्ट करना है, फिर डे 1, और फिर इस तरह नीचे आना है। ये कैसे किए जाते हैं, फिर इनका फायदा क्या होता है, ये आप लोगों ने प्रॉपर 3 जो है वो इसके पैराग्राफ, 3 जो है वो स्टेप्स में लिखना है। ये लिखने के बाद आप लोग ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वाला ये जो है वो अपना चार्ट इस तरह से सेम जो है वो रेडी करके, ये भी आप लोग जो है वो अपना क्या करेंगे, ये भी आप लोग जो है वो चेक करवाएंगे। या एक और चीज करें, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है वो डायरेक्टली, ये आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, ये आप लोग डायरेक्टली सुबह के वक्त फेसबुक में जो है वो सबमिट करवाएंगे, और मैं वहां चेक करूंगा कि ये जो है वो कितने स्टूडेंट्स बात को मानते हैं और कितने वहां पर ये स्क्रीनशॉट सबमिट करते हैं।
ये जस्ट फॉर एक्टिविटी है, मैं चेक करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी आप लोग। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सेम यही वाला, ठीक है, अगर आप लोग अपने पास पैराग्राफ पे बना लो अच्छी चीज है, वरना ये वाला स्क्रीनशॉट लेके ये फेसबुक ग्रुप में सबमिट करवाना है। और मैं कल शाम को बताऊंगा कि कितने लोगों ने जो है वो ये जो है वो अपना सबमिट किया। और इवन अगर नाम बोलोगे तो नाम भी नोट करवाऊंगा, ठीक है। और दूसरा जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने प्रॉपर जैसे पहले करते हैं वो आप लोगों ने करने हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट फॉर अटेंडेंस, फॉर एक्टिविटी, मैं चेक करूंगा। ये आप लोगों ने डायरेक्ट सुबह फेसबुक में जो है वो, ये अभी भी कर सकते हैं सबमिट। और असाइनमेंट आप लोगों ने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं और इनके क्या फायदे होते हैं, ये जो है वो लिख कर लानी है। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की। आज की हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड क्या है? आज की हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड हमारे पास हम लोग लिख देते हैं जी। हमारा इंट्रा डे ट्रेडर, ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है जी। इंट्रा डे ट्रेडर, ये रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है। असाइनमेंट मैंने बता दी है, अच्छे से करके आइएगा और एक्टिविटी रिपोर्ट भी मैं चेक करूंगा। इंट्रा डे ट्रेडर ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है। असाइनमेंट मैंने बता दी है, करके आइएगा। कल सेकेंड लास्ट क्लास है और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी। सो प्रिपेयर होके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और असाइनमेंट मिस मत कीजिएगा। अभी हम वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह हम लोग कल दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर, स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।